बारिश का मौसम था। घनघोर घटाओं ने आसमान को ढक रखा था और लगातार हो रही बारिश ने चारों तरफ सन्नाटा फैला दिया था। ऐसे ही मौसम में अजय राय को मेरठ से कोलकाता जाने वाली रात की ट्रेन पकड़नी थी। अजय को देर हो गई थी। भागते हुए उसने आखिरी डिब्बे में सीट पकड़ी। डिब्बा काफी पुराना और गंदा था। सीटें फटी हुई थीं और धूल की परत जमी हुई थी। डिब्बे में अकेले अजय के अलावा और कोई यात्री नहीं था। थोड़ी देर में ट्रेन चली। बाहर बारिश की रिमझिम और ट्रेन के चलने की आवाज के अलावा कोई आहट नहीं थी। अजय खिड़की के बाहर का अंधेरा देखने लगा। अचानक ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक टूटी फूटी बेंच और जंग लगी पटरी नजर आ रही थी। अजय को हैरानी हुई। उसने सोचा शायद ये कोई छोटा सा स्टॉप है जिसका नाम टिकट में नहीं लिखा होगा। ट्रेन कुछ देर रुकी और फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद अजय को लगा कि डिब्बे में अकेलापन उसे परेशान कर रहा है। तभी उसे किसी के करीब आने की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने वाली सीट पर एक सफेद सायानुमा चीज दिखाई दी। अजय की सांसें थम गईं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। सफेद साया धीरे धीरे हिलने लगा, मानो कोई व्यक्ति बैठा हो। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी। कहां जा रहे हो? अजय किसी तरह से अपनी आवाज निकाल पाया। कोलकाता, कोलकाता, गलत ट्रेन पकड़ ली तुमने। आवाज दोबारा गूंजी। अजय को डर के साथ गुस्सा भी आ गया। ये क्या बकवास है? ये मेरी ट्रेन ही है। नहीं, ये भूतिया ट्रेन है। ये कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंचती। अजय को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद ये कोई मजाक कर रहा है। तभी डिब्बे की लाइट अचानक झपकने लगी। हर झपक के साथ सफेद साया और भी भयानक लगने लगा। अचानक डिब्बे में हवा तेजी से चलने लगी। कागजात इधर उधर उड़ने लगे। अंधेरे में अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। अजय घबराकर खड़ा हो गया। वह डिब्बे से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अचानक से जाम हो गया। उसी वक्त डिब्बों की दीवारों पर अजीब से निशान बनने लगे। वे किसी पीड़ित व्यक्ति के चेहरे थे। वे चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। आवाजें भी तेज हो गईं, मानो वे सब अजय से कुछ कहना चाह रहे हों। अजय की हालत खराब हो चुकी थी। वह रोने लगा। तभी उसे एक चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वह एक बुजुर्ग महिला का चेहरा था। उसकी आंखों में गहरा दुख था। बचाओ, हमें बचाओ, अजय को साफ सुनाई दिया। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह महिला की आवाज सुनकर और भी ज्यादा सहम गया। अचानक अंधेरे में एक टॉर्च की रोशनी चमकी। अजय की आंखों में रोशनी पड़ी तो उसने देखा एक बूढ़ा रेलवे कर्मचारी टॉर्च जलाए डिब्बे में खड़ा है। उसकी वर्दी फटी हुई थी और चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे। आप कौन हैं? अजय ने किसी तरह से पूछा। मैं मनोहर हूं, बूढ़े ने जवाब दिया। इस ट्रेन का पुराना गार्ड। तुम कैसे इस ट्रेन में फंसे? अजय ने अपनी सारी कहानी मनोहर को सुनाई। मनोहर ने गंभीरता से सुना और फिर बोला, यह ट्रेन 20 साल पहले एक भयानक दुर्घटना में नष्ट हो चुकी है। उस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी इस ट्रेन में फंसी हुई हैं। अजय को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, लेकिन ट्रेन तो चल रही है और ये स्टेशन। मनोहर ने दुख भरे स्वर में कहा, यह कोई असली स्टेशन नहीं है। यह उनकी अधूरी यात्रा का भ्रम है। ये ट्रेन हमेशा इसी तरह एक ही रास्ते पर चक्कर लगाती रहती है। तो अब क्या होगा? अजय डरते हुए बोला। हमें उन्हें शांति दिलानी होगी, मनोहर ने कहा। उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। तभी ये ट्रेन मुक्त हो पाएगी और आत्माएं शांति से आगे बढ़ सकेंगी। अजय को घबराहट हो रही थी, लेकिन मनोहर की बातों में एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मनोहर ने बताया कि कुछ यात्रियों की अधूरी इच्छाएं हैं जिन्हें पूरा करना होगा। जैसे एक छोटी बच्ची को उसकी खोई हुई गुड़िया ढूंढनी है, एक व्यापारी को अपना खोया हुआ सामान वापस लेना है और एक महिला को अपनी बेटी को एक आखिरी बार अलविदा कहना है। मनोहर ने अजय को बताया कि हर स्टेशन पर कुछ आत्माएं डिब्बे में आएंगी और अपनी अधूरी इच्छाएं बताएंगी।
अजय को उनकी मदद करनी थी। अगले कुछ घंटे बहुत कठिन रहे। हर स्टेशन पर नए चेहरे, नई कहानियां सामने आईं। अजय ने डर के बावजूद उनकी मदद की। उसने बच्ची की गुड़ियां ढूंढी जो डिब्बे की सीट के नीचे फंसी हुई थी। उसने व्यापारी को एक पुराने बक्से से उसका खोया हुआ सामान निकालने में मदद की। अंत में एक स्टेशन पर एक खूबसूरत महिला डिब्बे में आई। उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने अजय से कहा कि वह अपनी बेटी को अलविदा कहना चाहती है, लेकिन बेटी इस ट्रेन में कहीं खो गई है। अजय को सहानुभूति हुई। उसने मनोहर की मदद से डिब्बे में चारों तरफ देखा। अचानक एक कोने में उसे एक डरी हुई सी छोटी लड़की दिखाई दी। मां! लड़की रोते हुए महिला की तरफ दौड़ी। मां ने उसे गले लगा लिया और वे दोनों रोने लगीं। उस पल अजय को लगा कि उसने कुछ अच्छा किया है। तभी मां और बेटी गायब हो गई। उस समय डिब्बे में एक अजीब सी शांति फैल गई। ट्रेन एक बार फिर से चल पड़ी। इस बार बारिश थम चुकी थी और बाहर का दृश्य भी साफ हो गया था। अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन बिल्कुल नया और साफ था, किसी बड़े शहर का लग रहा था। ट्रेन के रुकते ही मनोहर गायब हो गया। अजय डिब्बे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ गया। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। स्टेशन पर कुछ लोग खड़े थे। अजय ने चारों ओर देखा। स्टेशन पर मौजूद लोग अजीब से लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अथाह शांति थी और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अजय को लगा जैसे वो उन्हें पहले भी कहीं देख चुका है। तभी एक शांत आवाज सुनाई दी। आप कोलकाता पहुंच चुके हैं, श्रीमान अजय राय। अजय ने घबरा कर देखा। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसकी वर्दी वही थी जो मनोहर पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा शांत और दयालु था। आप कौन हैं? अजय ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं मनोहर हूं, व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो मनोहर नहीं जिसे आप जानते हैं। अजय कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसे याद आया वो चेहरे, वो लोग जिन्हें उसने स्टेशनों पर देखा था। वो सब अब स्टेशन पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं थी। अब अजय को समझ में आ गया, ये सब आत्माएं थीं जिन्हें उसने अधूरी इच्छाएं पूरी करके मुक्ति दिलाई थी। और ये मनोहर वो गार्ड नहीं था जो दुर्घटना में मरा था, बल्कि उनकी आत्माओं का एक संरक्षक था। उसी वक्त अनाउंसमेंट हुआ, हावड़ा कोलकाता स्पेशल अब रवाना हो रही है। अजय ने इधर उधर देखा। अब मनोहर और स्टेशन पर खड़े लोग गायब हो चुके थे। उनकी जगह पर दूसरे यात्री खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक अजय को अपनी टिकट जेब में महसूस हुई। उसने उसे निकाल कर देखा। टिकट पर लिखा था हावड़ा कोलकाता स्पेशल। अजय हैरान रह गया। वो भूतिया ट्रेन और उसका सफर सब एक सपना सा लगा, लेकिन उसकी जेब में टिकट और उसके बदले हुए कपड़े ये सब बता रहे थे कि ये कोई सपना नहीं था। धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ते हुए अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वो स्टेशन अब अंधेरे में डूबा हुआ था, मानो वो कभी था ही नहीं। उस रात कोलकाता पहुंचकर अजय सीधे होटल गया। बिस्तर पर लेटते हुए उसने सोचा कि भले ही वो सफर भयानक था, लेकिन उसने कुछ आत्माओं को शांति दिलाई थी। उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिली। हालांकि एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, क्या वो सचमुच हावड़ा कोलकाता स्पेशल में सवार था, या फिर भूतिया ट्रेन ने उसे कोलकाता पहुंचा दिया था? ये सवाल हमेशा के लिए अजय के मन में एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन एक बात तो तय थी, वो रात और उसका अविश्वसनीय सफर उसे कभी नहीं भुला पाएगा।